हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं देवानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गवें लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे वज्र की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर वज्र में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने लौटे हुए जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनके दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसाम संहिताम दशम स्कंदे पूर्वादे दवाग्निपान नामे कोन विंशो अध्याय। अतः विंशो अध्याय 20वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो अद्भुत कर्म किए थे, दवानल से उसको बचाया, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बुरे गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे श्री कृष्ण और बलराम के भेष में कोई बहुत बड़े देवता ही वज्र में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। वायु चमक करक आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपने किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष सब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रहों और तारों का प्रकाश तो दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादल की गरज सुनकर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर आने लगी। जैसे जितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। ये नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघर हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंके से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा।
ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क